प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने पिछले क्लास में मैट्रिक्स चैप्टर को ख़त्म किया था। यानी कई दिनों से हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स आप लोग ठीक से बना लीजिएगा। आज से हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? डिटर्मिनेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सारणिक। ठीक, तो याद कीजिए, मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स क्या हो रहा था, एक संख्याओं का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी कुछ संख्याओं को एक आयताकार क्रम विन्यास में लिखने को क्या कहते थे? अवयव कहते थे, यानी मैट्रिक्स कहते थे। और ये जो अवयव होता था आयताकार क्रम विन्यास होता था। लेकिन जो डिटर्मिनेंट है, सबसे पहली बात कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम एन कोटि के प्रत्येक वर्ग अवयव का मतलब आप समझते हैं 2/2, 3/3, 4/4, यानी इस तरह का, यानी जिसमें पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर हो। यानी आपको डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले तो जो अवयव होना चाहिए वो कैसा अवयव होना चाहिए? वर्ग अवयव। तो कह रहे कि हम एन कोटि के प्रत्येक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे को एक संख्या वास्तविक या सम्मिश्र द्वारा संबंधित करा सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि सारणिक में हम क्या करते थे। आप लोग याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि जो ये सारणिक होते हैं, बल्कि आप मैट्रिक्स जो होता था, एक संख्याओं का अरेंजमेंट होता था जो 2/3, 2/2, 3/2 इस तरह का होता था। और ये जो मैट्रिक्स होता है ये संख्याओं का अरेंजमेंट होता है, इससे कोई वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। क्या इस मैट्रिक्स से कोई वैल्यू हम निकालते थे? नहीं। इन्हीं मैट्रिक्स को एक क्रम के अनुसार आयताकार या वर्गाकार क्रम में हम लिख देते थे, लेकिन इससे एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं निकलती थी। ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है ये क्या होता है कि इस मैट्रिक्स का, और वो भी कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिटर्मिनेंट आधारित है। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स का हम वैल्यू निकालते हैं तो वो जो वैल्यू निकालने का तरीका है वही डिटर्मिनेंट कहलाता है। यानी जो जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अब इसका एग्जैक्टली वैल्यू क्या होता है? ये तो मैट्रिक्स नहीं देता था, ये आपको डिटर्मिनेंट से प्राप्त होगा कि इसका क्या वैल्यू होगा। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक, अब डिटर्मिनेंट को हम क्या कहते हैं? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सारणी। डिटर्मिनेंट को, जैसे ये ए है, तो डिटर्मिनेंट को हम इस दो लाइन के अंदर लिखते हैं मॉडुलस ए जैसा, लेकिन इसको मॉडुलस नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट ए। ठीक, या इसको हम DET इस तरह भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ए ये भी है, डिटर्मिनेंट ए भी है, या इसको डेल्टा से सूचित किया जाता है। ठीक है, डेल्टा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी डिटर्मिनेंट को आप इस तरह लिख सकते हैं मॉडुलस ए, ये जो मॉडुलस ए जैसा लिखा हुआ है, लेकिन इसको मॉडुलस नहीं पढ़ते हैं। ठीक, मॉडुलस क्या करता था कि उसका हर एक मान जो वैल्यू होता था, नेगेटिव मान को खा जाता था, वो हमेशा पॉजिटिव मान देता था। लेकिन ये सिंबल जो है ये मैट्रिक्स मॉडुलस का नहीं है, बल्कि ये किसका है? डिटर्मिनेंट। आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़िएगा, चाहे आप इस तरह लिखिए डिटर्मिनेंट ए, या इसको डेल्टा से सूचित करते हैं। अब जैसे ए, ये जो मैट्रिक्स है, इसको मैं डिटर्मिनेंट में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? डिटर्मिनेंट ए, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको आप मॉडुलस नहीं पढ़िएगा। ठीक, और इस तरह 1 2 3 4। अब इसमें और इसमें कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये इस तरह है और यहाँ पर क्या है? इस तरह है। यानी आप इसको जब आप डिटर्मिनेंट में लिखिएगा मैट्रिक्स को, तो आप इस तरह लिखिएगा। अब जब आप डिटर्मिनेंट में लिखना सीख गए तो इस डिटर्मिनेंट से वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को कोशिश कीजिए पूरा देखने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में आज पढ़ रहे हैं इसको ठीक से। सबसे पहले
मैं बता चुका हूँ कि जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे निकाला जाता है, ठीक। तो पहले हम 1/1 पे आते हैं, यानी ऐसा मैट्रिक्स जो 1/1 का हो, यानी ये। अब ये जो मैट्रिक्स है ये किसका है? इसमें रो भी 1 है, कॉलम भी क्या है? 1 है, ठीक है। अगर इसको मैं ए से सूचित करूं कि ये इस मैट्रिक्स का नाम ए है और ये 1/1 का हो, तो अगर 1/1 का जो मैट्रिक्स हो तो इसका मैं जब डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो ये जो डिटर्मिनेंट है इस तरह हम लिखेंगे 1, और इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। यानी जो वैल्यू होगा, जो अंदर होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर 1/1 का मैट्रिक्स हो तो इसका डिटर्मिनेंट आप इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो भी मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी 2/2, 3/3, 1/1, 4/4। तो 4/4 हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आगे पढ़ना होगा, हमें 3/3 तक ही पढ़ना है। तो 1/1 में अगर आपको मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है तो जो जैसे है, जैसे मान लीजिए और ले लेते हैं बी बराबर, मान लीजिए कि बी एक मैट्रिक्स है 5 है, कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर आप इसको पहले लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख लीजिए 5, और इसका मान क्या हो जाएगा? 5, सीधे 5 लिखिए। अगर आप एक 1/1 का हो तो जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 2/2 पे। मान लीजिए ये दूसरा टॉपिक लिख रहे हैं, एक ए मैट्रिक्स है ए, 2/2 का है, 1 2 3 4, ठीक है। 2/2 का है। अगर 2/2 का हो तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए उसी तरह पहले आप डिटर्मिनेंट इसको बनाइए। तो जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो ये मैट्रिक्स का चिन्ह हटाएंगे और क्या लिखेंगे? ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगाएंगे, 1 2 3 4। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको आप मॉडुलस नहीं पढ़िए। अगर आपको इस तरह लिखने में दिक्कत है तो आप इस तरह लिखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराता है, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है, ठीक है। आप एक में क्या कीजिए? 4 से गुना कीजिए, तो 1 गुने 4, उसके बाद माइनस का चिन्ह दीजिए, ठीक है। और 2 में 3 से, 2 गुने 3, तो 4 माइनस 6 -2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया? -2, जबकि मॉडुलस ए का वैल्यू तो -2 नहीं ना आता, यानी यही अंतर है। इसलिए आप इसको मॉडुलस नहीं समझिएगा। डिटर्मिनेंट क्या कर सकता है? आपको पॉजिटिव मान भी दे सकता है, नेगेटिव मान भी दे सकता है, लेकिन मॉडुलस कभी भी नेगेटिव मान नहीं देता है। ये एक सिंबल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका मान, इसको मॉडुलस पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप इसको समझ गए होंगे। तो 2/2 का मैट्रिक्स में फिर से एक मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे एक मैट्रिक्स मैं और ले रहा हूँ 2 4 5 6। कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट पी आप चाहे तो डायरेक्ट कर दे, नहीं तो एक लाइन ये मैट्रिक्स का चिन्ह हटाइए, इस तरह लिखिए 2 4 5 6। और इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना, 2 को आप किससे गुना कराएंगे? 6 से। पहले आप इसको इससे कराइएगा, ठीक। 6 दूनी 12, उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाइए, और 4 5 20, यानी इसका वैल्यू कितना है? -8। यही डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर है। अब यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम -8 निकाले, इस मैट्रिक्स का वैल्यू हम -8 निकाले, जबकि मैट्रिक्स इसका वैल्यू नहीं देता था। मैट्रिक्स क्या करता था? एक अरेंजमेंट करता था, लेकिन डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का क्या निकाल रहा है? वैल्यू निकाल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हम कुछ 3/3 का मैट्रिक्स में चलेंगे, ठीक है। लेकिन 3/3 के मैट्रिक्स से पहले मैं 3/3 थोड़ा महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है, उसको थोड़ा सा लंबा है, वो उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं समय लूँगा। लेकिन अभी हम कुछ एक्सरसाइज का सवाल बनाते हैं, जब 3/3 का क्वेश्चन आएगा तो उसी में मैं उसको समझाऊंगा। अब एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं, ठीक है। अभी जब मैं सवाल 3/3 का आएगा तो मैं उस समय 3/3 के बारे में समझाऊंगा। अभी 2/2 तक जो सवाल है, जैसे 4 तक जो इसमें का सवाल है, 4 तक, 4 नहीं 3 तक, 3 तक ये जो सवाल है ये 2/2 मैट्रिक्स का है, इसको हम बना सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये क्या कर रहा है कि प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। अब एक ये सारणिक में दिया है, मतलब डिटर्मिनेंट में दिया है, ठीक। मैट्रिक्स में तो किया नहीं, यानी मैट्रिक्स में बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसको देखकर हम सीधे बना सकते हैं इसको, लेकिन चलिए मैं इसको बना रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन 1 देखिए, इसका ये डिटर्मिनेंट दिया है, क्योंकि मैट्रिक्स का ये चिन्ह तो है नहीं। 2 4 माइनस 5 माइनस 1, इसका मान निकालना है। सीधे निकालते हैं इसका मान। क्या करते थे, 2/2 का मैट्रिक्स होता तो इसको इससे गुना करते थे, यानी 2 गुने -1, और फिर क्या चिन्ह, माइनस का चिन्ह देते थे, और इसको इससे गुना करते थे, 4 गुने -5, ठीक है। तो 2 में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, -2, माइनस गुने माइनस प्लस, 4 5 20, यानी 20 में से 2 गया 18। तो इसका आंसर क्या हो गया, 18 हो गया। आप समझ सकते हैं, केवल तिरछा तिरछी गुना कर दिए 2 में -1 से, और फिर यहाँ पर किसका चिन्ह दीजिएगा, माइनस। यानी जब आप एक बार गुना करते हैं उसके बाद माइनस का चिन्ह दीजिए, फिर दूसरा से गुना कीजिए, ठीक है। अब जैसे दूसरा का पहला सवाल ले रहा हूँ इसका, तो इसको सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए उसी तरह इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस का चिन्ह देंगे। इसके बाद माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से गुना कीजिए, तो माइनस साइन, ये माइनस है तो माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा तो माइनस, और साइन में साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और जानते हैं कि इसका मान क्या होता है, 1। तो आंसर हो गया ये क्वेश्चन 2 का पहला। क्वेश्चन 2 का दूसरा नंबर देखिए, ये है क्वेश्चन कि डिटर्मिनेंट आप मान निकालना है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, उसी तरह जैसे बनाते थे, तिरछा तिरछी गुना, इसको इससे गुना करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम किससे गुना करेंगे, एक्स प्लस 1 से, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, इसको इससे गुना करेंगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आपको क्या इसको देखकर कोई सूत्र याद आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया। वैसे आपको दिक्कत हो रही है तो सीधे गुना कर दीजिए, वैसे इसकी ये सीधे फॉर्मूला हो रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ इस फॉर्मूला को, आप लोग इसको रफ में लिखिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस सॉरी माइनस है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस कर दिया जाए, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर फिर भी आपको सूत्र पे बैठाने पे दिक्कत हो रहा है, अब इसको मैं ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, बी, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स गुने एक माइनस एक्स होगा प्लस बी स्क्वायर, यानी ये इस फॉर्मूला बैठ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो सीधे मैं लिख रहा हूँ इसको ए क्यू, एक्स के जगह पर, ए के जगह पर एक्स है तो एक्स क्यू, अब बी के जगह पर क्या है, एक, तो एक का क्यू, और ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर क्या हो गया, एक, यानी एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं, कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन कि यदि ए मैट्रिक्स है 1 2 4 2, तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट 2a बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए। इसको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो पहले क्या करते हैं, इसको ये जो दिया है उसको उतार रहे हैं, 1 2 4, तो ए दिया है ये मैट्रिक्स, तो पहले इसका
2a निकाल ले रहे हैं, ठीक है, 2a। तो 2a याद आ रहा होगा आप लोगों को, 2a कैसे निकालते थे, इसके हर एक एलिमेंट पे गुना कर देते थे 2 से, 1 2 4 2, मैट्रिक्स है ये, यहाँ ए मैट्रिक्स में दिया है, तो 2a मैं निकाल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इसमें सारे में गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 8 और ये 4, ये 2a का निकाले वैल्यू। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालते हैं, यानी इस तरह इसको LHS कर दीजिए, LHS यही है। तो जब इसका डिटर्मिनेंट 2a निकालना है, डिटर्मिनेंट 2a का मतलब क्या है कि इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाए 2 4 8 4, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, 22, 4 दूनी 8 और 8 में 4 से करेंगे तो 32, यानी -28। ये LHS का वैल्यू है। और मुझे क्या सिद्ध करना है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो RHS ले रहे हैं, तो 4 डिटर्मिनेंट ए, 4 को 4 के जगह पे रखते हैं ए, डिटर्मिनेंट ए, ये ए मैट्रिक्स दिया है, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 और 4 2, ठीक है। तो इसको क्या लिख रहे हैं बताइए, इसको इससे गुना कीजिए तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, यानी 4 गुने माइनस, तो -6 और -6 में 4 से करेंगे तो -24, तो ये -24, ये -28, यानी इसको कुछ टिक कर गलती हो गया है, तो 12 में से 8 गए 4, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, घटाने में गलती हो गया था, 32 में से 8 गया, क्या बचा 24, तो ये बराबर आ गया। और यही तो सिद्ध करना था हमें, LHS बराबर क्या सिद्ध करना था, RHS प्रूव्ड। तो आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 से जो सवाल है वो 3/3 मैट्रिक्स का है, और अभी मैं 3/3 मैट्रिक्स को कैसे हल किया था नहीं बताया हूँ। तो 4 नंबर से सवाल बनाने के पहले हम 3/3 मैट्रिक्स को हल कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मान कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में पहले जानते हैं। पहले ये जैसे एक मैट्रिक्स दिया है ए बराबर, एक ऐसे ही सवाल ले लिया हूँ मैं, किताब का सवाल नहीं है, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं पहले इसके बारे में। पहले मैं इसको, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाया जाए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 -1 4 2 3 1 4 0 0, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा। अब इसमें क्या किया जाता है, आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को लेकर इसका प्रसरण करके, मतलब इसको एक्सपेंड करके इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम का लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि पहले रो को लेकर इसका प्रसरण करता हूँ, यानी एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसको विस्तारित कर रहा हूँ। तो R1 के अनुदिश का मतलब कि उसके अनुसार प्रसरण करने पर। तो यहाँ पर देखिए R1 के एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 4, तो पहले मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट आप लिखें उसके सामने वाले एलिमेंट को छोड़कर जो बचा उसको लिखते हैं। तो 3 0 1 0, ठीक है। इसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे आप। फिर इसमें दूसरा क्या है, 2 है, तो 2 लिखिए, ठीक। और 2 के सामने वाले को छोड़ दीजिए, ये और ये छोड़ दिए। तो 2 के सामने ये और ये छोड़ दिए तो क्या क्या बचा बताइए, 2 के सामने एक ये है और एक ये है, तो क्या बचा, -1 4 0 0, ठीक है। फिर +4 लिखते हैं। तो इस, अब 4 के सामने वाले को छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक। तो क्या बचा, -1 4 3 1, ठीक है। इस तरह हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा बात किया जाए, जो एलिमेंट हम लिए हैं वो किस पोजीशन पे है। अब डिटर्मिनेंट में यही बात होती है कि आपको उस पोजीशन, जिस पोजीशन में है उसका स्थान बताना होता है। जैसे ये अगर इसको मैं इस तरह लिखूं तो कैसे लिखूंगा, A11 A12 A13, इसी तरह लिखते हैं हम लोग। ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिए, A21 A22 A23 A31 A32
2a33, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, -1 के पावर, जैसे ये एलिमेंट लिखे, इसके पहले चिन्ह क्या होगा, उसके लिए आप -1 के पावर इसको जोड़ लीजिए। 1 1 क्या हो गया 2, तो 2 लिख देंगे। फिर ये एलिमेंट लिखा, तो ये किस स्थान पे आ रहा है, 1 2 स्थान पर, तो इसको जोड़ लीजिए। 1 2 कितना हो गया 3, यानी -1 के पावर 3, और प्लस यहाँ पर 1 3 कितना हुआ 4, यानी -1 के पावर क्या हो गया 4। ये बताने के लिए कि ये किस पोजीशन पर आप एलिमेंट लिए, ठीक है, यानी इसका चिन्ह के बारे में बताने के लिए। अब जैसे -1 का स्क्वायर हो, तो माइनस के पावर कोई सम संख्या हो तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो -1 का स्क्वायर 1, यानी 1 ही हुआ। और आप 2/2 मैट्रिक्स को सॉल्व करना जानते हैं, क्या करते थे, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, -1 के पावर क्या है 3, विषम संख्या, और माइनस के पावर कोई अगर विषम संख्या हो, तो आप जानते हैं कि माइनस के पावर विषम संख्या होने पर वो माइनस हो जाता था, यानी -1 के पावर 3 का मतलब माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा -2। और इसको भी ये 2/2 का है, तो कैसे हल करते, इसको गुना करते, तो -1 में 0 से गुना करेंगे 0, और 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0। फिर माइनस के पावर ये प्लस है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसी तरह -1 -12, तो 1 गुने 0 -2 गुने 0 और 4 गुने 12 और 1 क्या हो जाएगा -13, ठीक है। तो 0 0 और -52, यानी इसका मान कितना निकाले हम, -52। तो कोई जरूरी नहीं कि आप R1 के अनुदिश ही लेकर चलेंगे, आप R2 के अनुदिश भी चलेंगे, तो उसी तरह आंसर आपका यही आएगा। अगर आप पहले कॉलम के अनुदिश भी लेकर चलेंगे तो वही होगा। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा विस्तारित रूप में बता दिया, आप लोग इस तरह नहीं बनाइएगा, मैं इसको समझाने के लिए कह रहा था। आप क्या कीजिएगा अगर आप इसको शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं, तो एक चीज़ देखिए, जैसे ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक। इसका चिन्ह के बारे में, यहाँ पर आप प्लस होगा, ठीक है। अब जहाँ प्लस होगा दूसरा क्या हो जाएगा माइनस, तीसरा क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक प्लस माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। यानी आप इस तरह सीधे चिन्ह का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी सवाल को फिर दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं इतना विस्तारित नहीं करूँगा, सीधे ये चिन्ह लिख दूँगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाला और ये वाला, ये जो चारों चिन्ह होता है वो क्या होता है माइनस, और उसके बाद जो सारा चिन्ह होता है क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब जैसे ये देखिए, अब जिसको जिसको जोड़ने पर विषम होगा वो माइनस होगा, तो 1 2 माइनस विषम हो गया, ये भी विषम हो गया, ये भी विषम हो गया, 3 2 5 और 2 3 5, यानी ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस और ये माइनस। और इसके बाद जो शेष बचा है वो क्या हो जा रहा है, जोड़ने पर सम हो जा रहा है, ठीक है। 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4, 1 1 2, तो ये सब क्या हो जा रहा है सम हो जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा और क्लियर होगा जब हम लोग और सवाल बनाएंगे। जैसे मैं एक सवाल और लेता हूँ, चाहे इसी सवाल को एक और तरीके से बता रहा हूँ। देखिए ये वही सवाल है, ठीक है। इसको मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया हूँ। उसमें याद आ रहा होगा कि -52 इंच का आंसर आया था, ठीक है। मैं इसी को एक दूसरे रो या दूसरे कॉलम से लेकर चलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं कॉलम, ये पहले कॉलम के अनुसार प्रश्न करूँगा, यानी C1 के अनुसार प्रश्न करने पर सर प्रसरण करने पर, ठीक है। तो देखिए C1 के अनुसार मतलब मैं इस एलिमेंट को चलूँगा, ठीक है ना। याद होगा कि मैंने चिन्ह बताया कि ये प्लस अगर है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस ये प्लस, मैं चिन्ह लिखा हूँ।
तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अगर अब मैं 1 लिखता हूँ तो 1 वाले के सामने जो एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए, इसके सामने ये और ये छूट गया तो क्या बचे 3 0 1 0। अगर आप इसको 3 0 1 0, अब एक चीज़ देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह 2/2 में आप सीधे गुना कर, जैसे ये इसको हटाने के बाद ये बचा तो सीधे गुना करिए। 3 में 0 से गुना करेंगे 0, और 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0, यानी सीधे आप बैठा सकते हैं। यानी 1 के बाद मैं इस तरह सीधे लिख सकता हूँ इसको, 1 ये हट गया तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में 1 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, माइनस चिन्ह जानते हैं कि क्यों दिया जाता है। तो ये आप सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको दिक्कत हो रही है तो आप इसको जो हटाने के बाद जो अंक बच रहा है उसको आप एक नए डिटर्मिनेंट के फॉर्म 2/2 के फॉर्म में लिख लीजिए। अब ये लिख लिए तो इसके बाद ये होता है, और ये क्या होता है माइनस होता है, ये प्लस तो ये क्या होगा माइनस, लेकिन ये क्या -1 है तो -1 लिख रहे हैं। तो ये और ये हट गया। अब इसके सामने वाले को छोड़ दिया जाए, इसको और इसको छोड़ देंगे तो क्या बचा 2 4 1 0, यानी 2 4 1 0। तो ये भी हट गया, इसके सामने वाले को छोड़ दिया तो इसके बाद 4 बचा, तो प्लस लिए ये माइनस लिए तो ये क्या होना चाहिए प्लस, तो +4 लीजिए। तो 4 लिए तो इसके सामने वाले को छोड़ दिए तो क्या बचा 2 4 3 0। थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा गंदा हो गया है, मैं समझाने के लिए कर रहा था, इसलिए आप लोग इस तरह काट कुट नहीं कीजिएगा। आप लोग अपने दिमाग में ही एक माइंड बना लीजिएगा कि क्या होगा, कौन सा अंक बचा। जैसे मैं 4 लिया तो इसके सामने वाला ये और ये दोनों, तो क्या क्या बचा 2 4 3 0, 2 4 3 0। और उसी तरह माइनस गुने माइनस क्या हो गया +1, 2 में 0 से गुना किए 0, और 4 में 1 से किए तो 4, 4 2 में 0 से गुना किए 0, 4 3 12। ठीक है, तो ये तो 1 गुने 0, 1 गुने -4 और 4 गुने -12, ये तो 0 हुआ, -4 हुआ, -48, 12 चौक 48, यानी -52। यानी आपको मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी रो को लीजिए या किसी कॉलम से प्रसरण कीजिए तो आपका आंसर में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। आप और ज़्यादा समझेंगे जब मैं इसके सवाल को लूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 से मैं ले रहा हूँ अब 30 मिनट का। देखिए, अब इसको सिद्ध करना है तो पहले मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 3a का मैट्रिक्स निकालने के लिए कर रहा है तो पहले मैं 3a निकाल ले रहा हूँ, यानी 3a का मतलब कि 3, यहाँ पर डिटर्मिनेंट a नहीं 3a मैं सीधे निकाल रहा हूँ। ठीक है ना, 3a, तो इसमें 3 से गुना करके लिखे इसको, 3 0 3 0 3 3 दूनी 6 0 0 4। मैं ये 3a मैट्रिक्स निकाला, ठीक है ना, ये 3a मैट्रिक्स। अभी डिटर्मिनेंट इसका नहीं निकाला, डिटर्मिनेंट के लिए वैल्यू तो 3 चौका 12, सॉरी यहाँ 12 होगा। ये मैं 3a मैट्रिक्स निकाला हूँ। ठीक, ये डिटर्मिनेंट इसको बदला हूँ, लेकिन जब 3a में मैट्रिक्स निकालूंगा तो मैं इसके सारे एलिमेंट में किससे गुना करूँगा 3 से, तो 3 0 3 0 3 3 दूनी 6 0 0 3 चौका 12। यहाँ पर लिखा गया था दूसरा कुछ, आप लोग सुधार लीजिएगा। तो अब इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट मैं सीधे निकाल रहा हूँ। अब मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं लिखूंगा, कैसे करते थे ये, मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि प्रथम, पहले मैं लिख रहा हूँ कि R1 के, वैसे कोई लिख देने से यही फ़ायदा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, चाहे टीचर को भी समझ में आ जाएगा कि आप किसके अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं। अनुदिश प्रसरण करने पर, तो यानी मैं इसके अनुदिश प्रसरण करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या लूँगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। पहले आप चिन्ह लिख लीजिए, जिसके अनुदिश आप प्रसरण कर रहे हैं आप वो चिन्ह लिख लीजिए। ठीक, तो मैं +3 लूँगा, तो 3 लूँगा तो ये और ये घट गया तो क्या क्या बचा 3 6 0 12। अगर आप इसको मैट्रिक्स में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो सीधे बैठा लीजिए 0 12। फिर माइनस, तो 0 में माइनस लिखिए चाहे प्लस लिखिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो 0 लीजिएगा तो 0 के सामने वाले एलिमेंट को गायब कर दीजिए, ये और ये हट गया तो क्या क्या बचा 0 0, इसके सामने, तो इधर 0 0 और 6 12। इसके बाद +3 लेंगे,
इसके सामने वाला हटाइए तो क्या क्या बचे 0 3 0 0। तो अब आप इसको गुना कर लीजिए 12 36 माइनस 6 में से 0 गया 0, 6 में 0 से गुना करेंगे 0। वैसे तो यहाँ पर कुछ भी होगा 0 से गुना कीजिए सीधे 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0, 0 में 12 से गुना कीजिए 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, यानी 3 गुने 36, ये सब तो 0 हो जाएगा। तो सीधे 108 इसका LHS ये किसका, ये मैं निकाल रहा हूँ 3A मैट डिटरमिनेंट, मतलब 3A का डिटरमिनेंट निकाले। ठीक, मुझे सिद्ध करना है 27 डिटरमिनेंट A के बराबर। तो मैं अब RHS ले रहा हूँ, ये LHS है ये। अच्छा चलिए यहाँ पर LHS लिख दिया, वैसे यहाँ से LHS शुरू है, LHS यहाँ से शुरू है। ठीक है, तो अब मैं RHS ले रहा हूँ, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ इसको, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। RHS सामने रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो RHS क्या है 27 डिटरमिनेंट A। तो 27 को 27 के जगह पे रखिए और डिटरमिनेंट A का वैल्यू 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक, मैं R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहा हूँ, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, वैसे मैं यहीं पर निकाल लेता तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, मैं सीधे इसका मान बैठा लेता। आप लोग क्या कीजिएगा, अब डिटरमिनेंट A का वैल्यू यहाँ निकाल लीजिएगा और RHS में यहाँ पुट कर दीजिएगा, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ, क्या करूँ, तो R1 के अनुदिश प्रसरण यानी मैं इसके अनुदिश प्रसरण करूँगा तो मैं उतना नहीं लिखूँगा, सीधे मैं गुना करूँगा। ठीक है, यहाँ जगह थोड़ा नहीं है इसलिए मैं दूसरे जगह बना रहा हूँ इसको, तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं एक जगह नहीं था इसलिए इसको, तो अगर मैं इस 27 को इधर लिख दीजिए। ठीक है, और एक बड़ा कोष्टक मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये कोष्टक है बड़ा वाला, क्योंकि 27 को इससे मल्टीप्लाई, तो मैं R1 का अनुदिश ले रहा हूँ तो 1 लिया। वैसे एक काम कीजिए, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जिधर ज़्यादा जीरो हो उधर से कीजिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि जीरो में आप किसी से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। वैसे मैं इससे भी लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अगर कॉलम 1 से इसका गुना करना शुरू करूँ, प्रसरण करूँ, तो ये 2 जीरो है तो मैं सीधे मान निकालूंगा इसको। तो मैं क्या करता हूँ कि C1 के अनुसार कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी निकालें। तो C1 से लूँगा तो यानी इसके अनुसार मुझे लेना है, तो क्या करूँगा 1, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 0 0 में तो प्लस माइनस का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप 1 लीजिए, तो 1 के सामने वाला एलिमेंट हटाइए, ये हट गया, तो क्या क्या बचा 1 2 0 4। तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 4, अब माइनस 0। ठीक है, फिर ये माइनस होता है तो माइनस 0 लिखिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला तो कौन सा एलिमेंट है, सीधे 0 लिख दीजिए। चाहे लिखना चाहते हैं तो लिखिए 0 0 हट गया, तो क्या क्या बचा 0 1 0 4। तो 0 में 4 से गुना कीजिएगा तो 0 माइनस 0, 0 में 1 से गुना करेंगे, फिर ये भी 0 है प्लस 0, इसको इसके सामने वाले हटाइए, 0 में 2 से गुना कीजिएगा 0 माइनस 1। वैसे एक चीज़ देखिए, अगर जहाँ 0 आए तो सीधे आप 0 लिखिए, इतना कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ भी आए 0 से आप गुना कीजिए तो क्या होगा 0 ही होगा। तो 27 और 1 गुने 4, ये तो 0 हो गया, क्या लिखना है इसको 27 गुने 4 यानी 108, और यही तो हमारा LHS आया था। देखिए 108 और ये है RHS, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो आप इसको बना सकते हैं, इसको और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग 5 नंबर में 3x3 मैट्रिक्स का है, आप इसको बनाइएगा। वैसे नहीं बनेगा तो मैं अगली वीडियो में इसको बनाऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।